नमस्ते दोस्तों, आज हम नागपुर स्थित भारत का एकमात्र नैरो गेज रेल म्यूजियम यानी छोटी लाइन रेल संग्रहालय के बारे में जानने वाले हैं। इस म्यूजियम में आपको भारत की वो नैरो गेज ट्रेन्स देखने को मिलेगी जो अब तकरीबन बंद हो चुकी हैं। हम इतिहास देखते हैं तो हमें पता लगेगा कि भारत में बंगाल नागपुर रेलवे यानी बीएनआर उन कंपनियों में से एक थी जिसने पूर्वी और मध्य भारत में रेलवे के विकास का बीड़ा उठाया था। इसी बीएनआर ने सातपुड़ा क्षेत्र के जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, मंडला फोर्ट, छिंदवाड़ा और नागपुर को जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन बिछाई थी जिसे नैरो गेज लाइन कहा जाता है। किसी भी रेल मार्ग पर दो पटरियों के बीच की दूरी को रेलवे गेज कहा जाता है। इस नैरो गेज वाली दो पटरियों के बीच की दूरी 2 फीट 6 इंच यानी 762 मिलीमीटर होती है। ब्रॉड गेज, मीटर गेज और स्टैंडर्ड गेज ये भारत में उपयोग किए जाने वाले अन्य रेलवे गेज हैं। बीएनआर ने दक्षिण की ओर गोंदिया चांदा फोर्ट और नागभीड़ नागपुर ब्रांच लाइन का भी विस्तार किया। इस नैरो गेज नेटवर्क की कुल लंबाई लगभग 1003 किलोमीटर थी। एक विशेष 2 फीट यानी 610 मिलीमीटर गेज की तुमसर रोड और कटंगी के बीच 68 किलोमीटर लंबी रेल लाइन थी जो सेंट्रल इंडिया माइनिंग कंपनी नामक एक निजी कंपनी की संपत्ति थी जो मैंगनीज की ढुलाई का काम करती थी और यह सन 1929 तक कार्यरत थी। इतिहास को जानने के बाद आइए अब हम थोड़ा संग्रहालय की ओर चलते हैं। ये है रेल संग्रहालय टिकट घर। हाँ, चौंक गए, पहली बार देखा है ना ऐसा टिकट काउंटर। एक्चुअल में एक गुड्स गार्ड ब्रेक वैन को टिकट काउंटर में बदल दिया गया है जिसको 1981 में मोतीबाग वर्कशॉप नागपुर में बनाया गया था। यहाँ से आपको एंट्री टिकट लेना है। एंट्री करते ही आपको कुछ ऐसे सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। आइए अब हम सीधा चलते हैं मुख्य संग्रहालय भवन की ओर। यह है मुख्य संग्रहालय भवन। इस बड़े से भवन में रेलवे के अलग अलग थीम्स पर गैलरीज बनाई गई हैं, जैसे कि 1 लोकोमोटिव, 2 इलेक्ट्रिकल, 3 कमर्शियल, 4 कोचेस एंड वैगन, 5 ब्रिज एंड ट्रैक और 6 सिग्नल एंड टेलीकॉम। इन विभागों के बारे में जानकारी तस्वीरों, मॉडलों, इनसे संबंधित भागों और घटकों आदि के माध्यम से प्रदर्शित की गई है। इन गैलरीज के साथ ही यहाँ संग्रहालय भवन में 1899 में जर्मनी द्वारा निर्मित एनजी रॉयल कैरेज या शाही सलून PL1 भी रखा गया है। यह सलून विशेष रूप से आज के ओडिशा राज्य के परलखीमुंडी नामक रियासत के महाराजा कृष्णचंद्र गजापति द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। इसमें 8 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा थी। इसके साथ ही 1964 में जर्मनी द्वारा निर्मित डीजल लोकोमोटिव इंजन 136 ZDM2 RA क्लास, 1916 में इंग्लैंड द्वारा निर्मित बाष्प इंजन 5 बगनाल, सीसी श्रेणी का स्टीम लोको केबिन मॉडल, रेल पथ निरीक्षक, बेरी एक्सेलरेटर वॉल गियर मॉडल इत्यादि रखे गए हैं। संग्रहालय भवन के बाहर कई सारे कवर्ड यार्ड्स हैं। यहाँ आप अनेक प्रकार के नैरो गेज रेल लाइन पे चलने वाले कोचेस, वैन और वैगन देख सकते हैं, जैसे कि पोस्टल वैन 503, रेल बस ER7040, ब्रेक वैन 3205, 4 व्हीलर कवर वैगन 125,
हॉर्स वैन, फर्स्ट क्लास कोच इत्यादि। साथ ही 1907 साल में नॉर्थ ब्रिटिश लोको कंपनी इंग्लैंड द्वारा निर्मित एक सीसी क्लास स्टीम इंजन 677 और 1957 में निर्मित इटालियन स्टीम क्रेन 008 आकर्षण का केंद्र है। कवर्ड यार्ड के बाहर गार्डन में जबलपुर नैनपुर खंड में गुवारी घाट और बरगी स्टेशनों के बीच नर्मदा नदी पर 1904 में बनाए गए नैरो गेज रेल पुल का एक छोटा प्रतिकृति मॉडल भी बनाया गया है। संग्रहालय परिसर में सुंदर बगीचा और बच्चों को खेल कूद करने के लिए एक बड़ा क्षेत्र भी है। यहाँ विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैरी गो राउंड, स्लाइड, झूले, सीसॉ इत्यादि। यहाँ पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र और बहुत ही लोकप्रिय ऐसी 3 डब्बों वाली एक टॉय ट्रेन है, जिसका नाम है ऑरेंज सिटी एक्सप्रेस। मात्र 25 रुपए की टिकट निकालकर आप इस टॉय ट्रेन से पूरे संग्रहालय का चक्कर लगा सकते हैं। इसका ट्रैक 500 मीटर का है। आइए अब हम सबसे मजेदार जगह चलते हैं। यह है भारत का एकमात्र रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, यानी घूमता रेस्टोरेंट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक ऑब्जर्वेशन कार नंबर 10 WCE और एक डाइनिंग कार नंबर GC 28 जो कभी इंस्पेक्शन स्पेशल ट्रेन का हिस्सा हुआ करती थी, इनका नवीनीकरण किया गया और इन 2 AC डिब्बों को मिलाकर इसे रिवॉल्विंग कोच में बदल दिया गया। ये कोचेस 1908 और 1932 में बंगाल नागपुर रेलवे द्वारा बनाए गए थे। इनमें एक बार में 24 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इन कोचेस को एक मोटराइज्ड टर्न टेबल पर रखा गया है, जो एक चक्कर पूरा करने में 15 मिनट का समय लेती है। खास डिजाइन के टेबल, कुर्सियों पर बैठकर आप अनेक व्यंजनों का स्वाद घूमते रेस्टोरेंट में बैठकर ले सकते हैं। पर कुछ कारणवश ये घूमता रेस्टोरेंट अभी बंद है। तो दोस्तों, अगर आपने नैरो गेज रेल म्यूजियम नहीं देखा होगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाएं और जरूर देखें। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।